हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकेश तिवारी। सो लेट्स बिगिन नाउ द लेक्चर नंबर 8 ऑफ सेट थ्योरी एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs ऑफ जेईई मेंस। यानी कि हम ये जानने वाले हैं आज के लेक्चर में कि अगर हमने सेट थ्योरी को समझा है, एक्सप्लोर किया है, सारे कंसेप्ट अगर हमने अच्छे से बहुत अच्छे से समझे हैं, तो अब ये जानने का टाइम है, इट इज़ अ राइट टाइम कि जेईई मेंस में या जेईई एग्जामिनेशंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि बच्चों ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ट्रिकी होते हैं, हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। सो बी एनालिटिकल हियर। सो लेट्स बिगिन नाउ द लेक्चर नंबर 8. Okay, so this is our first question here. Read this question very carefully. Venn diagram पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। तो पढ़िए बच्चों ध्यान से, क्या है इन्फॉर्मेशन। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने प्रैक्टिस में भी क्वेश्चंस लिए हैं वेन डायग्राम के, बट उसको एक अलग तरीके से, एक डिफरेंट वे में पूछा गया है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है बच्चों, इनडायरेक्टली चीज़ों को दिया जाता है, सो दैट कि आप मेहनत करें, आप अपने माइंड को खर्च करके वो इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करें, गैदर करें। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सीधी सी बात है कि 140 बच्चे हैं, राइट। पढ़िए इन्फॉर्मेशन को। इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, और उनके अलग अलग रोल नंबर्स हैं, तो वो रोल नंबर्स बता दिए गए, 1 to 140 तक उनके रोल नंबर्स हैं, यानी कि उनके एक पर्टिकुलर एक नंबर उनको असाइन किया गया है, 1 2 3 4 लाइक दैट। अब इसमें इंफॉर्मेशन आती है कि इस क्लास में ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथ्स कोर्स, यानी कि मैथ्स लेने वाले बच्चे जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है, उन बच्चों की नंबर, उन स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो है जिनका रोल नंबर इवन नंबर है, दैट इज द मीनिंग। तो यानी कि वो डायरेक्ट भी इंफॉर्मेशन दे सकते थे, बट नहीं। फिर आप क्या करेंगे, यानी कि आपको फिर कैसे अपना माइंड यूज करना होगा, वो इसमें मैसेज है। तो समझिए इस बात को। तो मैथ्स ऑप्ट करने वाले जो बच्चे हैं वो कौन है, जिनका रोल नंबर इवन है। तो डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया है, राइट। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो इस इंफॉर्मेशन से कि मैथ्स लेने वाले बच्चों की कार्डिनल नंबर क्या है। मैथ्स लेने वाले सेट को हम एम से डिनोट करेंगे, फिजिक्स है दूसरा सब्जेक्ट, उसके सेट को हम पी से डिनोट करेंगे, और केमिस्ट्री को हम सी से डिनोट करेंगे। आइए दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं बच्चों। अब आइए फिजिक्स पे। दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे स्टूडेंट जिनका रोल नंबर जो है, यानी कि जिनका रोल नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 का मल्टीपल है, उन सारे बच्चों ने फिजिक्स ऑप्ट किया। और तीसरी इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री की, वो बच्चे हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5, और जिनका रोल नंबर 5 से डिविजिबल है, यानी कि जो 5 के मल्टीपल्स हैं, उन बच्चों ने केमिस्ट्री ऑप्ट किया है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट मैनर में दी हुई है कि मैथ्स लेने वाले बच्चे कितने हैं, फिजिक्स लेने वाले कितने हैं, और केमिस्ट्री लेने वाले कितने हैं। अब पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द कोर्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट किसका, यूनियन का। तो वो हम फाइंड कर लेंगे अगर ये हमको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो लेट्स बिगिन नाउ द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आइए मैथ्स पे बात करते हैं कि मैथ्स की कार्डिनल नंबर क्या होगी। तो सीधा लिखा हुआ है कि टोटल बच्चे 140 है, और उसमें से इवन नंबर्ड रोल नंबर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मैथ्स लिया। तो सब समझते हैं, सब जानते हैं कि अगर 140 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें इवन नंबर कितनी होंगी, 70, और कितनी होंगी, 70, राइट। तो ये तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन है, ये तो सीधी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैथ्स लेने वाले बच्चों की कार्डिनल नंबर 70 आए। डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब आइए फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में कहा गया कि ये वो बच्चे हैं जिनका रोल नंबर 3 का मल्टीपल है। तो क्या यही होंगे वो नंबर्स? देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखे हैं टू सेव द टाइम। तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में कौन से स्टूडेंट होंगे, देखिए क्या बच्चों यही स्टूडेंट्स होंगे जिनके रोल नंबर ये होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 6, 9, 12, and the last number will be 138 because the total numbers are 140. The last number will be 138, which is the multiple of 3. Is it clear or not? तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया है। अब ये कितने बच्चे हैं ये हमें कैलकुलेट करना होगा, और ये बच्चे होंगे 46। अब आप कहेंगे सर कैसे? यस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिक्स किए जाते हैं। तो कोई भी जेईई में जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट के बहुत कम होते हैं, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स के बच्चों क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या वो आपको मिक्स करना चाह रहे थे, ध्यान दीजिए। जब हम ये नंबर्स लिख रहे हैं 3, 6, 9, 12, 18 to 138, क्या आपने नोटिस किया कि ये जो नंबर है, ये जो सीरीज आपकी सीक्वेंस बन रही है वो आपकी एपी है। इज इट क्लियर और नॉट? ये एपी है, और ये सारी जो मैंने लिखे वो सारे एपीज हैं, यानी कि यहाँ पे एपी का कंसेप्ट डाला गया है कि आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये एपी बन रही है,
स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू लास्ट 138, और ये नंबर कितनी होंगी, ये एपी में हमने बहुत ईजिली इसको कैलकुलेट करना सीखा होगा आई थिंक। तो ये आप चलिए मैं बता भी देता हूँ कि ये कैसे हमने 146 निकाला, और इन सभी में एपी का कंसेप्ट लगा के ही ये हमने कार्डिनल नंबर को कैलकुलेट किया है। क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म, इट इज nth टर्म, दिस इज नथिंग बट an। तो an यू नो दैट इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an, यही होता है बच्चों। तो देखिए ध्यान से a यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे 3 है, तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स द कॉमन डिफरेंस, वो आपका 3 है यहाँ पे 3 इक्वल टू लास्ट इज 138, an यहाँ पे 138 है। बाय दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि हमने ये कैसे नंबर्स निकाली होंगी। तो चलिए निकाल देते हैं यहाँ पे। तो इट इज n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 138 माइनस 3 इज 135, सो n माइनस 1 इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 3, इट इज नथिंग बट 4 3 12 5 15, सो n इक्वल टू 45 प्लस 1 इज 46। सो दिस इज द मैनर टू कैलकुलेट दिस नंबर। तो यानी कि क्या देखा आपने, मिसलेनियस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्या आप कर रहे हैं सेट थ्योरी, बट ये जरूरी नहीं कि सेट थ्योरी में केवल सेट थ्योरी का ही एप्लीकेशन हो, नो, उसमें बाकी टॉपिक्स के भी जो है कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज किए जाते हैं। तो जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते, पढ़ लेते, तभी ऐसे क्वेश्चंस को हम डील कर पाते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे एपी के कंसेप्ट से हमने जान लिया कि ये नंबर 46 होगी, यानी कि 46 बच्चे फिजिक्स वाले होंगे। इन द सिमिलर मैनर अब बात करते हैं कि सर केमिस्ट्री के कितने बच्चे हैं। तो केमिस्ट्री में वो बच्चे हैं जिनकी नंबर डिविजन बाई 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये 5 के मल्टीपल है। तो क्या यही होंगे बच्चों, 5 10 15 20 एंड द लास्ट वन 140, अंडरस्टैंड। अगेन सी दिस इज एन एपी यूजिंग द सेम कंसेप्ट, अगेन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स, दिस नंबर विल कम 28, आप कैलकुलेट कर सकते हो वहां पे जाके, ओके। इन द सेम वे अब हम बात करते हैं कि सर कॉमन स्टूडेंट्स की नंबर क्या है, यानी कि जो मैथ्स फिजिक्स दोनों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये ओनली मैथ्स वाले, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ओनली फिजिक्स ओनली केमिस्ट्री कहीं नहीं लिखा है। यानी कि जो मैथ्स आप कर रहा है मे भी कि वो उसने फिजिक्स भी ली हो, केमिस्ट्री भी ली हो, राइट। तो जो कॉमन है इंटरसेक्शन पार्ट है दोनों का, वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आइए बात करते हैं एम इंटरसेक्शन पी, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ फिजिक्स दोनों लिया। अगेन रीड द क्वेश्चन। मैथ्स लेने वाले वो स्टूडेंट हैं जिनका नंबर इवन नंबर है, क्लियर, और फिजिक्स लेने वाले वो स्टूडेंट हैं जिनका रोल नंबर 3 का मल्टीपल है। तो कॉमन कौन से होंगे, कॉमन वो नंबर्स होंगी जो इवन नंबर भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो, अंडरस्टैंड। दिस विल बी द कॉमन इन एम एंड पी, दोज नंबर्स विच आर इवन एज वेल एज द मल्टीपल ऑफ 3, इट मींस वो 6 के मल्टीपल्स होंगे, अंडरस्टैंड बच्चों। इसका मतलब वो 6 के मल्टीपल्स होंगे। तो देखिए कितना इनडायरेक्टली इन चीजों को दिया जा रहा है कि आप खुद से मेहनत करें, खुद से समझें। तो वो 6 के मल्टीपल्स होंगे इस सेट में, एम और पी के इंटरसेक्शन में, ऑफ कोर्स। तो देखिए क्या यही नंबर्स होंगे, 6 12 18 अप टू 138, लास्ट नंबर इज 138 विच इज डिविजन बाय 6 का मल्टीपल है, ओके। तो ये सारे बच्चे जो है वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों लेने वाले हैं, क्लियर। तो ये आपका नंबर हमने निकाला, तो ये 23 आ गया, अगेन बाय द सेम कंसेप्ट ऑफ एपी। इन द सेम वे अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। जिन बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ऑप्ट किए हैं, तो फिजिक्स लेने वाले वो बच्चे हैं जो 3 के मल्टीपल हो, और केमिस्ट्री लेने वाले वो हैं जो 5 के मल्टीपल हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का कॉमन कौन से होंगे बच्चों, जो 15 के मल्टीपल हो। जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ऑप्ट किया वो 15 के मल्टीपल होंगे। तो क्या बच्चों यही नंबर होंगे 15 30 45 अप टू 135, लास्ट नंबर विल बी 135, यस ऑफ कोर्स। तो ये वो बच्चे हैं, ये वो रोल नंबर्स हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ऑप्ट किया है। अगेन इट इज एन एपी, फिर देखिए एपी है तो फिर से हम कैलकुलेट करेंगे और ये नंबर हमको इस बार 9 मिलेगी। तो ये बच्चे ऐसे 9 हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लिया। इन द सिमिलर मैनर, so in the similar fashion now we can calculate the number of student of both M and C, means math and chemistry। तो मैथ्स में इवन नंबर, केमिस्ट्री में 5 के मल्टीपल, इवन नंबर एंड 5 का मल्टीपल, कॉमन क्या होगा 10 का मल्टीपल। सो यू कैन राइट 10 20 30 अप टू 140। तो ये नंबर्स होंगे। तो ये अगेन एपी है, फिर से कैलकुलेट किया मैंने, तो ये नंबर 14 आ रही है, यानी कि 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स केमिस्ट्री दोनों ऑप्ट किया। अब बात करते हैं कि सर ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हो, ऑफ कोर्स तीनों। अब तीनों की बात करो कि ऐसे कौन से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट किए होंगे। तो आइए वो नंबर्स क्या होंगी, वो नंबर्स क्या होंगी, वो इवन नंबर, पहले मैथ्स की यानी कि इवन नंबर होनी चाहिए वो,
सेकंड वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, थर्ड वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो यानी कि ऐसी नंबर जो इवन नंबर भी हो, 3 का मल्टीपल भी हो और 5 का मल्टीपल भी हो, तो दीज नंबर्स विल बी ओनली 30, 60, 90 एंड 120, ओनली द 4 नंबर्स आर देयर। यानी कि 4 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट किए होंगे, तो ये नंबर बिल आपकी यहाँ पे 4 होगी बच्चों। इस तरह से हमें पहले इंफॉर्मेशंस गैदर करनी थी इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं था। उसके बाद तो क्वेश्चन बचा ही नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम था इस क्वेश्चन के अंदर, इनडायरेक्टली चीज़ों को दिया था और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द वे। अब बात करते हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूछा क्या गया हमसे, क्या पूछा गया बच्चों, ये मैं हटा दूं यहां से। हाउ मेनी ऑप्टेड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड नन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। तो इट मीन्स द रिक्वायर्ड नंबर विल बी u माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ M यूनियन P यूनियन C। ये बच्चों पूछा गया और ये हम आसानी से कैलकुलेट, रिक्वायर्ड नंबर इज दैट, ओके। सो यूनियन इज व्हाट 140, टोटल बच्चे 140। अब ये मुझे कैलकुलेट करना था और ये हम इन सारे डाटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। जानते हैं बच्चों, M यूनियन, N ऑफ M यूनियन P यूनियन C, जानते हैं क्या होता है, M ऑफ M प्लस N ऑफ P प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन P माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। ये वो फॉर्मूला होता है जो अच्छे से जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस में हमने ये यूज़ किया हुआ। ये तो ये नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज विच आर अवेलेबल टू यू। दिस विल कम 102। तो ये नंबर 102 है। So put here this is 102 and you are getting here 38. So 38 will be the answer here कि 38 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया, तो आर ऑप्शन विल बी बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना मजेदार, वेरी इंटरेस्टिंग और मेहनत करने का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो और इसमें बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से हमें करना होता है, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और ये आप नोट कर लीजिए, फटाफट से जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूँ, सोल्यूशन आप नोट कर रहे हैं तो जल्दी कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई में, मल्टीपल कंसेप्ट्स के होते हैं बच्चों। तो ये बहुत नेसेसरी है कि हमको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जो भी हमारा सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स और सारे कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, देन ओनली वी कैन डील विद द क्वेश्चंस। सेकंड वन, see now, let the union of I equal to 1 to 50 xi equal to the union of I equal to 1 to n of yi equal to t. This is a given where each xi contains 10 elements and each yi contains 5 elements, full stop. If each element of the set T, if each element of set T
is an element of exactly 20 of sets xi and exactly 6 of set yi's, then n is equal to, these are the four options. Option A is given here 50, option B is given here 15, option C is given here 30, and option D is given here 45. JEE Main 2020. This is another question. Read it carefully. आइए बात करते हैं बच्चों इस पे क्या कहा गया। ये हमारी इंफॉर्मेशन है कि दिस इज अ सेट ऑफ यूनियन ऑफ एक्स आई एन, और ये सारे 1 to 50 सेट्स हैं। एक्स आई कितने सेट्स हैं बच्चों? 50। ये 50 सेट्स हैं एक्स आई, लाइक x1, x2, x3, x4 अप टू x50। दीज आर द 50 सेट्स और उनका यूनियन किया गया। आपको बता रखा मैंने, ये सिंबल आपका यूनियन का। इस तरह जब नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन करते हैं, बहुत सारे सेट्स होते हैं, है ना, 1 से लेकर n तक, तो हम इस तरह इसको सिंबलाइज करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर में अपने डिलीवर किया हुआ। तो 50 ये सेट्स हैं, उनका यूनियन इज इक्वल टू, इसी तरह से ये n सेट्स हैं बाई आई, यानी कि y1, y2, y3, y4, y5 ऐसे करके yn, इनका यूनियन इक्वल है। और वो जो सेट है वो एक्चुअली t है यहाँ पे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू कि व्हाट इज द सेट t। टी सेट क्या पता चल गया? तो T इज द यूनियन ऑफ ऑल एक्स आई एंड ऑल वाई आई, बोथ आर इक्वल हियर। ये 50 सेट्स हैं और ये n सेट्स हैं। वी डोंट नो द नंबर ऑफ n, और वही मुझे फाइंड भी करना है यहाँ पे। इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है। आई होप इट इज क्लियर कि सेट T इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल 50 सेट्स ऑफ एक्स आई एंड इट इज इक्वल टू ऑल n यूनियन ऑफ ऑल n सेट्स ऑफ वाई आई। अब आते हैं एक्स आई वाई आई के अंदर क्या एलिमेंट्स है, पढ़िए यहाँ पे। वेयर ईच एक्स आई कंटेंट 10 एलिमेंट्स, और ये जो सेट्स हैं एक्स आई, x1, x2, x3, x4, इस सारे सेट्स के अंदर 10 एलिमेंट्स, यानी सभी की कार्डिनल नंबर 10 है। और ये क्वेश्चन कार्डिनलिटी का ही है। देखिए कार्डिनलिटी का कितना शानदार एप्लीकेशन होने जा रहा है बच्चों यहाँ पे। तो हर सेट में 10 एलिमेंट है यहाँ पे, यानी कि हर एक सेट की कार्डिनल नंबर 10 है, राइट। 10 एलिमेंट है सभी में। वाई आई की बात करें अपन, तो वाई आई सेट के अंदर हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, ओके। यानी कि ये सेट, इन सब के अंदर 5 एलिमेंट है। हर सेट में y1, y2, y3, y4, y5 सब में 5 एलिमेंट्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगली। अगर मैं इसकी कार्डिनल नंबर लिखूं तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। ये यूनियन है। लेट कि ये तो मालूम हो गया कि हर सेट में 10 एलिमेंट्स हैं। x1 में भी 10 एलिमेंट है, x2 में भी 10 एलिमेंट है, x3 में भी 10 एलिमेंट है, x50 में भी 10 एलिमेंट्स हैं। और अगर आप इन सब का यूनियन कर रहे हैं तो पहले हम सेट टी लेते हैं। हियर सेट टी इज यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 to 50 ऑफ एक्स आई। पहले मैं एक्स आई की बात करता हूँ, ओके, दैट इज। तो इस सेट की कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगी? और जब ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, टी ये इक्वल टू ये, और इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? इक्वल सेट्स में आपको पता है कब दो सेट्स इक्वल होते हैं, पता है आपको, उनके एलिमेंट्स सेम होंगे तो नेचुरली उनकी कार्डिनल नंबर भी सेम होगी। ओके, तो यहाँ से जो कार्डिनल नंबर आएगी और जो यहाँ से कार्डिनल नंबर आएगी बच्चों, दोनों इक्वल करनी पड़ेंगी, करेक्ट। वहीं से हमें एन की वैल्यू मिलने वाली। तो आइए पहले हम एक्स आई से कार्डिनल नंबर को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए एन ऑफ टी क्या हो जाएगा? ये 50 सेट है, 50 सेट्स हैं और हर सेट में 10 एलिमेंट है। सपोज कि सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं, सपोज कि सारे एलिमेंट सभी सेट में सारे एलिमेंट डिफरेंट है, तो 10 10 10 10 10 10 50 टाइम्स आप जब यूनियन करोगे तो नेचुरली यू विल व्हाट 50 इंटू 10 यानी कि 500 हो जाएगा। 500 एलिमेंट होंगे, राइट, टी में। बट तभी यहाँ पे अगली इंफॉर्मेशन भी है जिसको यहाँ पे अप्लाई करना था। क्या? अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
बच्चों को समझ में नहीं आता, सर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। आइए समझते हैं ये जो मैंने अंडरलाइन किया। ओवरऑल हम ये समझ रहे हैं कि सेट टी में 500 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 50 सेट्स हैं और हर सेट में 10 एलिमेंट है, तो 50 × 10 इट इज 500 एलिमेंट होंगे। ये हम तब मान रहे हैं, ये हम तब कर रहे हैं जब हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे एलिमेंट डिफरेंट है। बट देखिए पढ़िए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी का हर एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट xi। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेट टी में, सेट कोई टी है यहाँ पे, उसमें रैंडमली कोई एलिमेंट आप t1 सेलेक्ट कर लीजिए। मान लो कोई रैंडम एलिमेंट हमने t1 लिया, तो वो ये कहना चाह रहा कि इसका हर एलिमेंट, सपोज t1 रैंडम, ये t1 xi सेट्स में, यानी कि जो x1 x2 x3 x4 से लेके x50 तक सेट्स है, ये t1 एलिमेंट वहां 20 टाइम्स रिपीटेड है। हो सकता है ये एलिमेंट t1 x1 में भी हो सकता है ये t1 एलिमेंट x3 में भी हो, x10 में भी हो, x11 में भी हो, x20 में भी हो, x50 में भी हो। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो एलिमेंट है रैंडम, मैंने एग्जांपल के थ्रू मान लिया कि t1 एलिमेंट है, दैट इज exactly 20 of set xi, that is the meaning of this statement. Again read that, if each element of set t में जो भी एलिमेंट्स आए हैं right, each element that is 20 times, यानी वो 20 टाइम रिपीटेड है in xi। जिसको मैंने कैसे समझा दिया कि ये कोई एलिमेंट है सपोज t1 इसके अंदर, तो वो 20 टाइम आया। कैसे आया? वो हो सकता है x1 में भी हो सकता है किसी दूसरे सेट में भी हो, किसी और सेट में हो। तो यानी कि 20 सेट, 50 सेट है टोटल, उनमें से 20 सेट के अंदर ये t1 एलिमेंट है। तो t1 आपका 20 टाइम रिपीट हो गया। और ऐसा केवल t1 के लिए नहीं है, ऐसा t2 के लिए, t3 के लिए भी, t4 के लिए, यानी कि ईच एलिमेंट लिखा हुआ ऊपर, ध्यान से पढ़िए कि t सेट का हर एलिमेंट 20 टाइम रिपीटेड है। वो किस अलग अलग डिफरेंट सेट्स में वो मिल रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि मान लो कि सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, राइट। कई सारे सेट्स में एलिमेंट कॉमन भी हैं। तो वो चीज यहां से रिवील हो गई है जो मैंने इसके थ्रू समझाया। तो एक्चुअल जो कार्डिनल नंबर होगी, एक्चुअल जो, अगर मैंने ये 500 लिख दिया, तो क्या ये कार्डिनल नंबर बच्चों करेक्ट है? नो, ये करेक्ट नहीं है, ये कार्डिनल नंबर करेक्ट नहीं है। बिकॉज हम ये तो तब होगी जब हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे एलिमेंट डिफरेंट है, जो जबकि ऐसा नहीं है। तो हर एलिमेंट 20 टाइम रिपीटेड है। तो एक्चुअल कार्डिनल नंबर विल बी व्हाट? 50 × 10 यानी कि 500 अपॉन 20 यानी कि अपॉन 20। आई होप इट इज क्लियर। 0 कैंसिल, सो इट इज 25। तो एक्चुअल नंबर इज 25। दिस इज द मीनिंग हियर। नाउ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बाई आई। अब बाई आई के लिए रास्ता आसान हो गया। तो इन द सेम मैनर, सो ऑल्सो t इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू यूनियन ऑफ, नॉट समेशन, इट इज एन ऑफ yi। तो इसी तरह से अगर yi की बात करें बच्चों, तो वहां से भी हम इसकी कार्डिनल नंबर देख सकते हैं। क्या? देखिए yi सेट कौन से हैं? जिनमें हर सेट में 5 एलिमेंट है और टोटल हमारे सेट n है यहाँ पे। तो यानी कि टोटल नंबर हमारी 5n बनेगी। वही कब? जब हम ये मान रहे हैं कि सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं। बट इसकी इंफॉर्मेशन जरा पढ़ो। एंड वही टी में अगली इंफॉर्मेशन ये है कि ईच एलिमेंट is exactly 6 of set by i's। in the same way इसका हर एलिमेंट वही t1 सिलेक्ट करिए, वो 6 बार रिपीटेड है, यानी कि 6 डिफरेंट सेट्स में। टोटल सेट्स हमारे n है यहाँ पे। तो इन n में से 6 सेट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट कॉमन है, यानी कि वो सब में रिपीटेड है, राइट। तो यहां से ये कार्डिनल नंबर जो हम बता रहे हैं ये करेक्ट है? नो, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट 6 बार रिपीटेड है। ईच एलिमेंट लिखा हुआ ऊपर, ईच एलिमेंट। तो द एक्चुअल कार्डिनल नंबर विल बी 5/6 बाय द सेम मैनर एज यू डन हियर, राइट। तो ये कार्डिनल नंबर होगी आपकी, ठीक है। सो वी गॉट द कार्डिनल नंबर ऑफ t 2 टाइम्स। एक बार मैंने 25 निकाली, दूसरी 5n/6 निकाली। दीज आर द कार्डिनल नंबर। और दोनों अलग अलग सेट से निकाली, तो बट दोनों सेम है, दोनों को सेम लिखना होगा। सो इट इंप्लाइज दैट 5n/6 इक्वल टू 25। सो n इक्वल टू व्हाट? 30। तो यानी कि ये 30 सेट्स। तो इस तरह से हमारा जो आंसर जाएगा बच्चों वो सी जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू।
बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राइट। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशंस को रीड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा है, फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चन को एनालाइज करना। आपकी एनालिटिकल पावर जितनी अच्छी होगी उतनी आसानी से आप चीज़ों को क्लियर करके और सॉल्यूशन दे पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे फोकस करें कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, और वो इन्फॉर्मेशन हमें किस तरह से हिट करनी है, यूटिलाइज करनी है, तब आपकी डेवलप होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, राइट। सो मेक इट क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Let S equal to 1, 2, 3, 4 dot 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 100. The number of non-empty subsets A of S such that the product of elements in A is even. We have the 4 options here. 2 power 100 minus 1, option B is here. 2 power 50 plus 1, option C is here. 2 power 50 into 2 power 50 minus 1, and option D is here, 2 power 50 minus 1. That is right. So this is another question asked in 2019. चेक इट। पढ़िए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे करेंगे। गिवन इज सेट एस, जिसमें 100 एलिमेंट है, दिख रहा है आपको आराम से 100 एलिमेंट। व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर, रीड द क्वेश्चन अगेन। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए। आपको सबसेट्स ए की नंबर बतानी है। वो सबसेट्स किसके हैं, नेचुरली सेट एस के ही होंगे, राइट। और वो नॉन एम्प्टी सबसेट्स बताने हैं, राइट। एम्प्टी सबसेट नहीं बताना, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, तो वो हटा दीजिए, उसको हटा के बताना है। आपको नंबर ऑफ सबसेट्स ए बताने जो कि नॉन एम्प्टी है, किसके, एस के। बट कैसे, इतना आसान होता तो कौन पूछता है। बट कैसे है वो सबसेट्स है, आपको पता है। अगर टोटल सबसेट्स की बात करें तो सबको पता है 2 पावर 100 होंगे, क्यों 100 एलिमेंट है। ये कौन पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा। टोटल सबसेट्स सब जानते, बट उसने उनमें से ही वो सबसेट्स पूछे सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन इज इवन, कि जो आप सबसेट्स ए लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, जो भी आपने उसके अंदर एलिमेंट लिखे लाइक ए कोमा बी, उनका प्रोडक्ट जो है, यानी कि जब हम ए बी प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, वो इवन आना चाहिए। इस तरह की कंडीशन उसने इम्पोज की हुई है यहाँ पे। तो नाउ बी लॉजिकल कंडीशन उसने डाल दी। अब सोचिए आप कि सेट ए ऐसे लिखने, यानी कि जो कि सबसेट हैं एस के, वो ऐसे सबसेट्स लिखने हैं जिनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। सो थिंक अबाउट द इवन, इवन के बारे में विचार करो, बी लॉजिकल, और क्वेश्चन आराम से हो जाता है।
कैसे होता है? 2 नंबर्स, 3 नंबर, 5 नंबर, कितने भी नंबर्स हों, कौन सी नंबर्स का प्रोडक्ट इवन आता है? चलिए हम देखते हैं, 2 इंटू 4 करेंगे, क्या आएगा? 8 इवन आएगा। ओके, यानी कि दोनों नंबर्स इवन है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सारी नंबर्स इवन है तो सब जानते हैं उनका प्रोडक्ट इवन होगा, राइट? अगर मैं ऑड नंबर ले लूँ, मान लो 3 इंटू 5 15, 2 नंबर ऑड है तो हमने देखा ऑड आता है प्रोडक्ट, तो ये चीज़ भी क्लियर है, बचपन से सीख रहे हैं। अगर मैं एक नंबर इवन लेता हूँ, मान लो 2 और एक ऑड लेता हूँ, 2 3 6, तब भी आपका इवन आता है। यानी कि अगर एक इवन एक ऑड है तब भी इवन आता है। तो इवन होने के केसेस क्या होते हैं? ये होते हैं, इवन तब होता है प्रोडक्ट जब उनमें से एक नंबर इवन हो, दूसरी ऑड हो, या दोनों नंबर इवन हो। बट अगर दोनों नंबर ऑड हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर ये सारी नंबर ऑड होती हैं बच्चों, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड आता है। इस लॉजिक पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। अब सोचिए कि सबसेट से कितने होंगे, क्या होंगे, उनके नंबर कैसे निकाल सकते हैं? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको इवन प्रोडक्ट रखना है, इसमें जैसा कहा गया इवन प्रोडक्ट अगर आपको रखना सेट है, तो इसका मतलब है सीधा सीधा उसका मतलब क्या आ रहा कि सबसेट ए वो तो बिल्कुल नहीं होंगे जिनमें आपके ऑड नंबर्स हैं। सीधी बात यहाँ पे हिट करिए, सबसेट ए वो बिल्कुल नहीं लेने हैं जिनके नंबर्स, जिनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑड एलिमेंट्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। वाई? बिकॉज सामने रखा हुआ है, अगर ऑड का प्रोडक्ट करोगे तो ऑड आएगा। तो क्या समझ में आ रहा बच्चों कि आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ? सीधा कंसेप्ट यहाँ पर है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आराम से होने वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सबसेट्स जो हैं, जो कि सब जानते हैं 2 पावर 100 होते हैं, अगर हम 2 पावर 100 सारे सबसेट्स हैं, उसमें से वो वाले सबसेट हटा दें जो ऑड नंबर के बन रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट ऑड आ रहा है, तो कौन बचेगा? कौन बचेंगे? वही तो बचेंगे जो आपसे पूछा गया है बच्चों। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए, दैट विल बी व्हाट? Total number of subsets, total number of subsets minus subsets of odd numbers, right? ऐसे। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 2 पावर 100, राइट? माइनस ऑड नंबर्स कितनी है? जब आपकी 1 से 100 तक टोटल 100 नंबर्स है, सब जानते हैं इसके अंदर ऑड नंबर कितनी? 50। इवन कितनी? 50। तो ऑड नंबर हुई 50। 50 के सबसेट्स क्या बनेंगे बच्चों? 2 पावर 50। ये सारे ऑड नंबर के सबसेट, अगर ये इसमें से हटा दिए जाएं तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो ऑटोमेटिकली, अच्छा इसमें से एम्प्टी सेट भी हट गया, क्योंकि इसमें भी एम्प्टी, इसमें भी एम्प्टी, तो वो भी माइनस हो गया, राइट? तो ये नॉन एम्प्टी भी रहेंगे, राइट? तो रिमेनिंग जो आपके सेट्स बचेंगे, सबसेट्स बचेंगे, नेचुरली दे विल बी द सबसेट्स हैविंग द इवन प्रोडक्ट, करेक्ट? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पावर 50 इज कॉमन हियर, इट इज 2 पावर 50 माइनस 1, सो दैट विल बी योर आंसर सी। वेयर इट इज? दिस इज इन ऑप्शन नंबर सी, तो योर आंसर इज सी हियर, दैट्स द क्वेश्चन हियर, राइट? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो कितना आसानी से होने वाला ये क्वेश्चन था। See next. In a school, there are three types of games to be played. ओके, ये बात समझ आ गई कि किसी स्कूल में 3 तरह के गेम्स खेले जा रहे हैं, बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 games. Play 2 games, but none of the student play
ऑल 3 गेम्स। बट ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो तीनों गेम्स खेलते हैं, ऑल 3 गेम। विच Venn diagram can justify the above statement? Here are the Venn diagrams given. ठीक है, मान लो ये P है, दूसरा Venn diagram ऐसे बना हुआ, ये Q है, और तीसरा Venn diagram ऐसे बना हुआ है, R, इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए था P एंड Q। देखो बच्चों फटाफट से, P एंड R। ऑप्शन सी था नन ऑफ दीज, और ऑप्शन डी है हमारे पास Q एंड R। जल्दी से चेक करिए फटाफट, बहुत ही इजी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2021। दिस इज इन JEE मेन 2021। देखिए कितना आसान है, क्या कहा गया इसमें, पढ़िए। प्योर Venn diagram का क्वेश्चन है तो आसानी से होने वाला है, समझ सकते हो आप आसानी से। क्या लिखा है, एक स्कूल है, उसमें 3 तरह के गेम्स खेले जाते हैं। ओके, तो लिखा है उसमें, इन्फॉर्मेशन यहाँ से है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 गेम्स। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 गेम्स खेलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे 3 सर्कल बने, इसका मतलब 3 गेम है, तो तीनों को हम एक नाम दे देते थे। ठीक है, क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, राइट। तो चलिए मान लो इस तरह से, बट नन ऑफ द स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम्स। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो तीनों गेम खेलता हो, राइट। तो लेट सी फॉर क्रिकेट, ठीक है, F फॉर फुटबॉल, H फॉर हॉकी, राइट। 3 मान लो ये सेट आपका यहाँ पे क्रिकेट का है, ये वाला सेट आपका फुटबॉल का है, और ये जो सेट बन रहा है मान लो हॉकी का है, इस तरह। तो ये सेट आपका हॉकी का हो गया, ये आपका क्रिकेट का हो गया, ये आपका फुटबॉल का हो गया। ये सेट आपका हॉकी का हो गया, ये आपका क्रिकेट का है, और ये आपका फुटबॉल का है। क्वेश्चन में लिखा है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो तीनों गेम खेलता हो, और ये हमारे Venn diagram है। तो कौन सा Venn diagram है जो ऊपर स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर रहा है। यानी कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर दिखें इन Venn diagrams में जो दो तरह के गेम खेल रहे हो, बट ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई रीजन इसमें ना दिखाई पड़े जो तीनों खेल रहा, तीनों गेम में पार्टिसिपेट कर रहा हो, राइट। तो ध्यान से देखो इसमें क्या ऑप्शन सही आएगा, कौन सा इसमें Venn diagram सही होगा, P होगा, Q होगा, R होगा, या कोई 2 होंगे सही, या एक ऑप्शन ऐसा भी है नन ऑफ दीज कि हो सकता है एक भी ना हो। तो ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ पे आए, ये क्या है, देखो बच्चों एक एक करके समझते हैं। ये रीजन कौन सा है, जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, अंडरस्टैंड। ये रीजन क्या होगा, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले हैं बच्चे, करेक्ट। और ये रीजन जब हॉकी के अंदर आ रहा है, देखिए हॉकी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट हो गए, एक्चुअली ये क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये रीजन तो वो हो गया जो तीनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वो बच्चे होंगे जो तीनों गेम खेल रहे होंगे। कुछ आया समझ में, यहाँ पे क्लियर हुआ क्या दिखाया मैंने। ये वाला रीजन वापस से रिपीट कर देता हूँ अगर जिसको समझ में ना आया हो।
अगर हम इस रीजन की बात करें, केवल इन दो सेट्स को देखें, सी और एफ, क्रिकेट और फुटबॉल, तो ये बच्चे वो हैं जो दोनों गेम खेल रहे, बट ये वाला रीजन जब एच के अंदर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एच का भी पार्ट हो गया, तो वो एच का भी कॉमन पार्ट रहेगा। तो ये पार्ट, ये वाला रीजन एक्चुअली सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन है, यानी कि ये वो बच्चे हो जाएंगे जो हॉकी भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो ये सेट तो बिल्कुल, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर भी अगर मैंने देखा कि ये आपके क्रिकेट फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, ये सेम इज हियर, ये पार्ट भी हॉकी के अंदर है, तो यानी कि ये रीजन भी यहाँ पे क्या हो गया, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये भी हो गया। तो ये भी बच्चे तीनों गेम खेल रहे हैं, राइट। इधर आइए, अगेन दिस इज द पार्ट सी एंड एफ, और ये बच्चे फिर से हॉकी के सेट के अंदर है, तो यानी कि ये वाला पार्ट फिर से यहाँ पे क्रिकेट इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच होगा। तो ये तो तीनों ही गलत हो गए बच्चों, तीनों ही रॉन्ग हो गए। क्वेश्चन में लिखा था कि नन ऑफ द स्टूडेंट प्ले ऑल थ्री गेम, बट यहाँ तो तीनों में ही हमें ऐसे बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा रीजन दिख रहा है जो तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों का कॉमन है। इट मीन्स योर आंसर विल बी सी, यानी कि ये तीनों ही रॉन्ग है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछते हैं कई बार। यस, तो दिमाग लगाइए, सोचिए, वेन डायग्राम को, बहुत आसान है, समझ चुके हो, कोई भी नहीं होगा इनमें से। चलिए मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। Next one, let Z be the set of integers. ओके, जानते भी हैं Z इंटीजर्स का ही सेट होता है। इफ सेट A इक्वल टू x belongs to Z such that 2 power x plus 2 into x square minus 5x, या ये comparatively easy है क्वेश्चन, equal to 1, and set B is given to you, what x belongs to integer such that minus 3 less than 2x minus 1 less than 9, इस तरह से ये दो सेट्स गिवन हैं ए एंड बी, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज, देयर आर द ऑप्शंस, ए 2 power 15, ऑप्शन बी 2 power 12, ऑप्शन सी 2 power 13, and option D is here 2 power 10. okay, that way. तो ये कंपैरेटिवली बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि आराम से सॉल्व होकर इसका आंसर आप दे सकते हैं। कैसे, आइए इस बात करते। तो सी हियर, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दिस इज इन ईयर 2019, तो ये जेई 2019, मैं डायरेक्ट ईयर लिख देता हूँ, आप समझ आइए, ये 2019 में पूछा गया, राइट। तो आइए बात करते हैं इस पर जल्दी से, फटाफट। सेट ए, ये रहा सेट ए में हमारी प्रॉपर्टी ये है कि दिस इक्वल टू 1, आइए इसको उठाइए, दिख रहा है आपको 2 पावर समथिंग इक्वल टू 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमें पता है इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब आपकी इसकी वैल्यू 0 होगी, राइट। सो हियर यू कैन टैकल इट लाइक x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0। सबको समझ में आती है बात। सो व्हाट टू डू हियर, हमें इसको फैक्टराइज करना है, x प्लस 2, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके फैक्टर हम जानते हैं क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x, इट इज -2, 2 एंड 3। सो दीज आर द 3 वैल्यूज, यानी कि सेट ए में ये 3 एलिमेंट्स है। यू कैन राइट हियर द सेट ए इक्वल टू व्हाट, -2, 2 एंड 3, दिस इज द सेट ए। क्लियर है, बहुत आसान। अब आते हैं सेट बी पे बात करते हैं। नाउ सेट बी, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, ये भी सारे इंटीजर्स हैं, और यहाँ कंडीशन है ये इनइक्वालिटी है, यानी कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने को बोला गया। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम चलिए हटाइए इसको, पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9, इसको सॉल्व करते हैं। तो इट विल बी -3 + 1 यानी कि -2 लेस देन 2x लेस देन 10, सो इट इज़ -1 लेस देन x लेस देन 5, ये इंटरवल होगा। तो यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि सेट बी जो होगा
वो क्या होगा, इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा हुआ, सेट ऑफ इंटीजर्स विच बिलोंग्स टू -1 to 5, -1 से 5 तक के। तो लिखिए क्या क्या होंगे, -1 के बाद क्या आता है बच्चों, 0 1 2 3 4, ये एलिमेंट सेट बी में आएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से मैंने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, -3 + 1 -2, इधर ये 1 ऐड हो गया तो 10, 2 से डिवाइड किया -1 to 5, इसके बीच के जो इंटीजर्स हैं वो आपके ये आ गए 0 1 2 3 4। अब बताना था कि A क्रॉस B में कितने सबसेट्स होंगे। तो A में कार्डिनल नंबर यहाँ पे A कितनी आ गई, कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू यहाँ पे 3 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ B की जब हम बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कितने 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ इट इम्प्लाइज, कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाता है पता है बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, यानी कि 15 एलिमेंट होंगे। किसमें, कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ A एंड B ये। अब इसके सबसेट्स कितने होंगे कोई भी जान सकता है, इसके सबसेट्स की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी 2 पावर 15। सो आई होप योर आंसर विल बी A। तो फर्स्ट आंसर आपका जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी, बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और कई बार बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लेके चलते हैं आपको। Let set A is given here 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड B, एक दूसरा सेट यहाँ पे B दिया हुआ है बच्चों 3 6 7 9, 3 6 7 9। देन the number of elements in the set C, which is a subset of A, such that C intersection B is not equal to 5 is। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया, और इसके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, नॉट 4 ऑप्शंस। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसकी नंबर क्या होगी ये हमें बताना। दिस इज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ओके चलिए आइए बात करते हैं इस वर्ड। तो यहाँ पर हमें नंबर बतानी है इसकी जो पूछा गया, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ये 2022 का ये क्वेश्चन है। आइए चेक करते हैं क्या लिखा हुआ। 2 सेट है हमारे पास, सेट ए जिसमें ये 7 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में ये 4 एलिमेंट है। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सी, जो कि ए के सबसेट हों। पहली चीज क्लियर हो गई, हमें सेट सी के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, और सेट सी क्या है यहाँ पे, ए का सबसेट है। ओके, और ए के सबसेट अगर मैं देखूं तो टोटल यहाँ पे 7 एलिमेंट हैं, तो हम कह सकते हैं ये 2 पावर 7 होंगे टोटल सबसेट्स। अंडरस्टैंड। सो विच इज नथिंग बट 128। सब जानते हैं कि 128 टोटल सबसेट्स हैं। अब उनमें से सी कौन है, ये कंडीशन गिवन है, वो सी ऐसे होने चाहिए कि जिनका बी के साथ इंटरसेक्शन 5 हो, सॉरी नॉट 5, राइट, 5 ना हो। ध्यान दीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसे सबसेट सी लिखने हैं जिसमें सेट बी के भी कुछ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए, बिकॉज कहा गया है कि सी इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, कि सी और बी का इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं होने चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। तो यानी कि सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 6 7 9। तो आप उल्टा सोचो कि इंटरसेक्शन 5 होगा कब,
इंटरसेक्शन 5 होगा कब? जब सी सेट में एलिमेंट आपके 1 2 4 और 5 होंगे। बोलो होंगे कि नहीं? 1 2 4 5। अगर इस तरह के एलिमेंट के सेट सी लेते हो 1 2 4 5, राइट? क्यों? क्योंकि 3 6 और 7 तो कॉमन दिख रहे हैं। 3 6 7 तो कॉमन, 9 तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उसको छोड़ दीजिए। तो अगर सी सबसेट आप इस तरह के एलिमेंट्स के लोगे जिसमें ये एलिमेंट होंगे, तो ये बी के साथ अगर इंटरसेक्शन इसका करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि ये 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमन। आई होप इट इज क्लियर। तो थिंक रिवर्स इन रिवर्स मैनर कि उसने कहा कि कंडीशन ये है कि सी इंटरसेक्शन भी 5 होना चाहिए। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? ऐसे कितने सबसेट्स होंगे सी? तो सीधा मतलब ये हुआ कि आप टोटल सबसेट्स निकालिए, उसमें से ये वाले सबसेट्स माइनस कर दीजिए, ये वाले सबसेट्स माइनस कर दीजिए। तो बचे हुए कौन से होंगे? बचे हुए वही होंगे जिनका बी के साथ इंटरसेक्शन 5 कभी नहीं आएगा। बिकॉज ये सामने रखा हुआ कि अगर मैं इस तरह के एलिमेंट के सबसेट लेता हूँ, ये सारे नहीं एक साथ नहीं लेने, आपको अलग अलग करके ले सकते हो। अगर इस तरह के एलिमेंट के सबसेट सी बनाओगे तो उनका बी के साथ इंटरसेक्शन 5 आ गया। इसका मतलब है कि टोटल सबसेट जो कि सबको मालूम है 128 है, उसमें से ये वाली सबसेट हटा दीजिए तो रिमेनिंग सबसेट्स विल बी रिक्वायर्ड नंबर। करेक्ट? So here the required number equal to 2 power 7 minus ये कितने एलिमेंट है? ये 4 एलिमेंट से बनने वाले सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 पावर 4। तो यानी कि 128 माइनस 16 112, दिस विल बी योर नंबर। तो ऐसे 112 ये होंगे, तो यहाँ पे हमारी आंसर जो होगी 112 आएगी। आई होप इट इज क्लियर। आगे समझ हो? तो रिवर्सली हमें इसको अप्रोच करना पड़ेगा। ये सोचना, कई बार हम रिवर्स अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैनी टाइम्स, और ये रिवर्स अप्रोच ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो कहा गया उसका उल्टा सोचो तो आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। उसने कहा कि सी इंटरसेक्शन भी 5 नहीं होना चाहिए, तो पहले ये सोचो कि 5 होता कब है। तो बता दिया मैंने 5 तब होगा जब सी इस तरह के एलिमेंट के सबसेट होंगे, तो इनका इंटरसेक्शन बी के साथ 5 होगा। तो यानी कि टोटल सबसेट्स में से अगर ये वाली सबसेट हटा देंगे तो बचे हुए वही होंगे जो हमको चाहिए। दैट्स ऑल। तो दिस इज द आंसर हियर। करेक्ट? मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। If A equal to X belongs to R such that mod of X less than 2 and the set B is given, how? X belongs to R means it is again the set of real numbers such that mod of X minus 2 is greater than or equal to 3. That is, then 4 ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन है कि a माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू -1 to 2 क्लोज इंटरवल। ऑप्शन बी इज हियर a union b इक्वल टू r माइनस ओपन इंटरवल 2 to 5 एंड ऑप्शन सी इक्वल टू b minus a equal to r minus -2 to 5 open interval, and option D is here a intersection b is equal to -2 to -1, that is it is of 2020. See that. आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन जब आप सेट पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो ये प्योर आपका मॉडुलस फंक्शन के कंसेप्ट पर है, यानी कि मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशंस जो होते हैं ना बच्चों, जो आपको बताए गए हैं, अगर ये सॉल्यूशंस आप अप्लाई करना जानते हो, राइट, आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों। हमें ए माइनस बी को चेक करना है, हमें ए यूनियन बी को चेक करना है, हमें बी माइनस ए चेक करना है और हमें इंटरसेक्शन बी कर। तो 4 ऑपरेशन हमें चेक करने को बोला गया है। मैसेज इज क्लियर, राइट, कि ये 4 ऑपरेशन चेक करिए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों सेट्स के एलिमेंट आपको जानने होंगे, दोनों सेट्स आपको लिखने होंगे। सो हाउ इट इज बाय सॉल्विंग द मॉडुलस इनइक्वालिटी। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो हियर आइए सबसे पहले अगर मैं सेट ए की बात करूं जिसकी प्रॉपर्टी है मॉड एक्स लेस देन 2, राइट, मॉड एक्स लेस देन 2, सो एवरीबॉडी नोज एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, दैट विल बी, राइट। तो ये होगा आपका सेट ए। सेट ए में ये एलिमेंट होंगे -2 to 2, ओपन इंटरवल। वाई ओपन इंटरवल? बिकॉज इट इज लेस देन साइन, स्ट्रिक्टली लेस देन। एंड आप इंटरवल्स को जानते हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि कब हमें क्लोज इंटरवल लगाना होता है, कब ओपन लगाना होता है। जब स्ट्रिक्टली लेस देन और ग्रेटर देन होता है देन हम वी ऑलवेज पुट ओपन इंटरवल, बट व्हेन इट इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वी पुट क्लोज इंटरवल। अंडरस्टैंड? तो ये ध्यान होना चाहिए। तो आइए इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला तो ये मिल गया, हमारा ये है पहला सेट, ए सेट है ये। सेट बी की बात करें, एंड मॉड ऑफ एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आइए इसकी इनइक्वालिटी को याद करें क्या होता है। इट इज व्हाट, x -2 लेस देन इक्वल टू -3 यूनियन x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये इसका सोल्यूशन होता है जो हमने मॉडुलस इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। यहाँ से सॉल्व करते हैं बच्चों। तो x लेस देन इक्वल टू -3 + 2 यानी कि -1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट द रिजल्ट x बिलोंग्स टू इट इज -∞ to -1 क्लोज इंटरवल बिकॉज इट इज less than equal to sign also there, union it is 5 to infinity, correct। so this is another, ये सेट हमारा B होगा, ये सेट B का सॉल्यूशन है, ये सेट A का सॉल्यूशन है। by that way we got it। अब बात करते हैं 4 ऑपरेशंस की क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we find the intersection because these are the 2 different region, this and this। और इसमें आपको हेल्प करता है नंबर लाइन। अगर आप नंबर लाइन पे आते हैं तो आसानी से आप देख पाएंगे। देखिए now the number line, mark the regions here, is it -∞, this one is +∞, and the numbers are -2, -1, 2, 5 etc। इस तरह से हमने सारे मार्किंग कर दी और अब हम रीजन्स मार्क करते हैं। आइए पहले -2 to 2 ओपन इंटरवल रहेगा, -2 से 2 ओपन रहेगा यहाँ पे क्योंकि क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, दिख रहा हमको यहाँ पे -2 to 2 ओपन इंटरवल है। ओके, तो -2 और 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। सेकंड -∞ to -1, -∞ to -1, राइट, ये इंक्लूड है यहाँ पे। और 5 to ∞, 5 to ∞। दीज आर द रीजन्स डिस्प्लेड बाय द 1 and 2 इक्वेशंस, राइट। तो ये इसके रीजन्स हैं। The common part is, you can see here, this is a common part in both A intersection B। तो ये पार्ट आपको शो करेगा A intersection C। तो from here easily you can get that is nothing but A intersection B। what it is, -2 जो कि ओपन है और -1 जो कि क्लोज है। चेक इट, -2 to -1 क्या ऐसे ही लिखा है इंटरसेक्शन B? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये ओपन इंटरवल यहाँ पे लगा इसलिए रॉन्ग हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसी तरह से एक एक करके हम सारे ऑपरेशंस यहाँ पे समझ सकते हैं। भाई हम ए यूनियन बी की बात करूँ, ए यूनियन बी, राइट, यानी कि पूरा ये रीजन हमें यूनियन करना है, ए यूनियन बी। बताओ बच्चों देख के क्या यूनियन हो जाएगा, -2 to 2 और ये इंटरवल क्या यूनियन हो जाएगा, दिख रहा है आपको यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। -2 से शुरू हो रहा है ये, -2 से 2, राइट, और ये -∞ to -1। हमें साफ दिख रहा है कि जब हम यूनियन करेंगे सारे रीजन का तो ये -∞ to 2 दिख रहा है हमको, -∞ to 2 यूनियन 5 to ∞। कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, -∞ to 2, 2 हमारा ओपन है, यूनियन
5 क्लोज है 5 टू इन्फिनिटी, ये हमारा ए यूनियन बी होगा। और इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज आर माइनस, कौन सा पार्ट छूटा है यहाँ पे बच्चों, ये छूटा हुआ, ये पार्ट यहाँ पे लेफ्ट है टोटल रियल नंबर में, राइट, जो कि है 2 to 5, जिसमें 2 ओपन है 5 क्लोज है। तो मैं लिख सकता हूँ आर माइनस 2 ओपन और 5 क्लोज, ये आपका ए यूनियन भी होगा। दिख रहा आपको नंबर लाइन से कि ये अगर मैं यूनियन लेता हूँ सारे रीजन्स का तो मुझे ये दिखेगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 और 5 टू इन्फिनिटी, ये टोटल यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है जानते हैं, सबको इकट्ठा करना, सबको मिलाना है, ये हुआ। और इसको मैंने ऐसे लिखा आर माइनस 2 to 5, चेक करो क्या ये लिखा है, आर माइनस ओपन इंटरवल 2 to 5 लिखा हुआ है, राइट, जबकि यहाँ पे 5 पे क्लोज है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया बच्चों, राइट। अब आते हैं, बात करते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं, आइए ए माइनस बी, ए हमारा क्या है, ये है, ये ए है और ये हमारा बी है, राइट, ध्यान दें। ए माइनस बी यानी कि इसमें से आप यहाँ देखिए, ये हमारा ए है, कहाँ, -2 से 2 तक ये ए है और बी है। तो ए में से बी को हमें लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बताओ ए में से बी का पार्ट, ए के अंदर बी का पार्ट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है -2 to 1, ये आ रहा है, ये लेस हो जाएगा, राइट, ये पार्ट लेस हो जाएगा, कौन सा, -2 to -1, क्या बचेगा हमारा ए पार्ट, फिर रिपीट करो, ए पार्ट हमारा -2 से 2 है और उसमें से बी का कॉमन पोर्शन हमें हटाना है। तो बी का कॉमन पोर्शन हमारा क्या आ रहा है, -2 to -1। तो जब इसमें से ये -2 to -1 हम रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, -1 ओपन और 2 ओपन, ये बचेगा हमारा। क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज -1 ओपन और उधर 2 ओपन, क्या ये लिखा हुआ है माइनस बी, यहाँ पे ये बात समझ आई। रीजन से साफ दिख रहा है कि हमारा -2 to 2 ये हमारा ए है और इसमें बी का कॉमन पार्ट है -2 से। जब ये पार्ट इसमें से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट बचेगा -1 to 2 सॉरी, और -1 यहाँ पे क्लोज है, 2 यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो क्लोज यहाँ पे चला गया तो इसका मतलब ओपन बचेगा, अंडरस्टैंड। तो ये बचे क्या, ये नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, सी पार्ट हमारा सही हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो दैट मैनर, तो हियर वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन दैट मैनर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो इस लेक्चर में बच्चों हमने देखा कि किस तरह से जेईई में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि हम अगर केवल सुनते रहें, पढ़ते रहें तो नहीं क्वेश्चंस होते, हमें उन पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है बच्चों, तब जाके जेईई के क्वेश्चंस हम निकाल पाते हैं। क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते, उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, एज यूजुअल आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये इस लेक्चर में, इस सेशन में हमें सीखने को मिला। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझा होगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को कंक्लूड किया जिसका नाम था सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी को आपने अच्छे से एक्सप्लोर किया, राइट, और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे और PYQs आज हमने देखे कि कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंक्लूड होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सो गेट रेडी फॉर दैट। थैंक यू बच्चों।